क्लियर है? हाँ। क्लियर है? जय हिंद। स्वागत है हमारा YouTube चैनल जीएस एक्सपर्ट में। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने नागरिकता को कंप्लीट पढ़ा दिया है। नागरिकता का जो ये क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो रह गया है CAA, NRC, NPR। वो हम जो है 5 तारीख के बाद अपलोड करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे क्या कहते हैं डायनेमिक टॉपिक को आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। क्या? फंडामेंटल राइट्स। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से आपको अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रश्न पूछेंगे। या बीपीएससी हो, बीपीएससी में यहाँ से आपको 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। 2 से 5 ये ऑन एन एवरेज है। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ये प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस। आज जो हम जो पीपीटी बनाए हैं इसमें मेन जो है यूपीएससी और बीपीएससी को हम मेंशन किए हैं। इससे जो अगला लेक्चर आएगा मेन हम लोग बीपीएससी को टारगेट करके पढ़ाएंगे। यहाँ ये जो है ये यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ने यूपीएससी को मेंशन कर दिया है। अब इससे जो बाद की लेक्चर जो आएगी सीधा आर्टिकल से जो शुरू होगा, तो हम लोग सीधा जो है बीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए पढ़ाएंगे। बाकी एसएससी का एग्जाम जो है इसके अंडर में है, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसका इतिहास को समझते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स को शुरू करने से पहले इसका पृष्ठभूमि को सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं। इसीलिए हम जो है बोर्ड में सबसे पहले लिख दिए, आपका समय बर्बाद ना हो। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग जो है बोर्ड में लिख के नहीं पढ़ाएंगे। पहले क्या कहते हैं पढ़ाने के साथ साथ उसमें हम लोग लिखेंगे। उसमें डायरेक्ट अब अनुच्छेद से स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इसका पृष्ठभूमि को समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार और नागरिकता, देखो नागरिकता हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े हैं, तो नागरिकता के बारे में जो हम पढ़ाए थे लास्ट वाला लेक्चर में कि नागरिकता जो है 3 प्रकार से प्राप्त हो सकता है और नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। सॉरी, प्राप्त गलत बोल दिए। नागरिकता को जो है 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है और 5 प्रकार से ग्रहण किया जाता है। लेकिन यहाँ याद रखना है, नागरिकता को तो समाप्त किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल जो राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इसको जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि कुछ समय के लिए इसको क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। जैसे जब क्या कहते हैं देश में आपातकालीन लागू हो जाए, तब उस परिस्थिति में जो है मूल अधिकार को जो है आपका कुछ समय के लिए निलंबित कर देते हैं, वो भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। आइए हम लोग पहले इसका पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। देखिए मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, इसकी चर्चा जो है भाग 3 में। हमारे संविधान जो है उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ा है, हमारे संविधान जो है उसमें 22 भाग है, 12 अनुसूची है, 395 आर्टिकल है। उन 22 भागों में से भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की चर्चा है। इसमें जो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक है। यहाँ आप अगर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी सीधा स्टैटिक जीके में यह आ जाता है कि मौलिक अधिकार की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है या अनुच्छेद कितना से कितना में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की क्या है, चर्चा है। आइए हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अधिकार क्या है, अधिकार की प्रकार कितने होते हैं। आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए अधिकार जो है, अधिकार नहीं समझते, अधिकार मेरा अधिकार, अधिकार व्यक्ति की क्या है, गारंटी है। अधिकार क्या है, व्यक्ति की गारंटी है जो राज्य जो है प्रदान करती है। अब बोले कि राज्य कौन, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य क्या अधिकार प्रदान करते हैं? नहीं, ये राज्य नहीं। हालांकि संविधान में जब भी राज्य शब्द बोला जाए, स्टेट बोला जाए, तो आपको यूपी बिहार राज्य नहीं समझना है। स्टेट जब भी बोला जाए, राज्य बोला जाए, तो वो देश को रिप्रेजेंट करता है।
संविधान में स्टेट जो है, राज्य जो है, वो देश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमको पहले इससे पहले पढ़ा देना था कि राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। आइए हम लोग इसी के दरमियान थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। देखिए राज्य जो है बेसिकली क्या है, जो भी राज्य होगा उसका जो है सबसे पहले क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्य के लिए हम अनिवार्य शर्त या अनिवार्य तत्व को बताते हैं। देखिए राज्य जो है उसके लिए क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। जब राज्य में जब क्षेत्रफल होगा तब क्या होना चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए। जब जनसंख्या अगर हो जाएगा तब उसके पास क्या, कुछ शक्ति होना चाहिए, शासन होना चाहिए। जब शासन होना चाहिए तब उसके लिए क्या, संप्रभुता होनी चाहिए। ये राज्य के लिए क्या है, 4 तत्व है। इसको हम लोग आगे पढ़ा देंगे इसके बाद वाला लेक्चर में, क्योंकि राज्य जो है ना फंडामेंटल राइट्स में कई बार राज्य शब्द की चर्चा है, तो इससे बाद वाला लेक्चर जो होगा सबसे पहले हम लोग राज्य को ही समझा देंगे, तब उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो राज्य तो समझ गए। ये जो है अधिकार क्या है, व्यक्ति की यह गारंटी है, व्यक्ति की क्या है, गारंटी है जो राज्य प्रदान करता है। अब अधिकार के कितने प्रकार हैं, आइए हम लोग समझते हैं। अधिकार तो व्यक्ति की गारंटी है जो राज्य प्रदान करता है, इसका मतलब देश प्रदान करता है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? देखिए अधिकार की कई प्रकार होते हैं। अब मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, डिफरेंट टाइप का हम लोग अधिकार को पढ़ते आ रहे हैं ना, उसी को आज हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ लेते हैं। आइए आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा से समझाऊंगा। देखिए इसके प्रकार को सबसे पहले समझते हैं। राज्य की जो है प्राकृतिक अधिकार, सबसे पहले ये अधिकार के जो प्रकार है उसमें सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक अधिकार को समझते हैं। देखिए प्राकृतिक अधिकार, आप नाम से ही सुन रहे, नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है, क्या होती है, जो नेचर होती है वो खुद नेचर के द्वारा ही जो है प्रदान किया जाता है। अब किसको देगा? प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, कुदरती क्या है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को बोलने की आजादी है, सुनने की आजादी है, किसी से डिस्कस करने की आजादी, ये सब है कि नहीं हम लोग का क्या है, बोलने का कोई क्या है, एक प्राकृतिक अधिकार है। अब प्राकृतिक अधिकार तो मानव को मिलेगा, क्या प्राकृतिक अधिकार पशुओं को मिलेगा? या आप बोलेंगे सर आप कैसा बोल रहे, पशु अधिकार लेके क्या करेगा? नहीं भाई, प्राकृतिक अधिकार जो है कुदरत पशु को भी देता है। अब कैसे? अब पशु है, मान के चलिए कोई गाय है, अब कोई गाय अगर चरता है, कहीं घास खाता है, गाय को चलने फिरने की आजादी है कि नहीं, है ना? उसी तरह से हर एक जानवर को अगर आप देखे होंगे आप, सलमान खान हिरन को एक्सीडेंट कर दिया था तो उसके लिए जो है उसको जेल जाना पड़ा था। उसीलिए क्या, इसका मतलब यह हुआ कि जानवर को भी जीने का क्या है, अधिकार है। वो किस अधिकार में आते हैं? वो प्राकृतिक अधिकार में आते हैं, नेचुरल राइट्स में आते हैं। तो क्या हो गया, अधिकार के प्रकार में हम लोग प्राकृतिक अधिकार को देखते हैं। प्राकृतिक अधिकार क्या है? ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है, मानव और पशु दोनों को दिया जाता है। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक अधिकार का जनक किसे कहते हैं। देखिए प्राकृतिक अधिकार का जो जनक है वो जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक अधिकार की जनक कहा जाता है। ठीक है, अब जो है मानव अधिकार समझते हैं। अब मानव अधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मानव अधिकार नाम से स्पष्ट हो जाता है, मानव अधिकार इसका मतलब मानवों के लिए क्या, अधिकार। देखिए हम लोग समझते हैं मानव अधिकार जो है वो विश्व के, वर्ल्ड के सभी नागरिकों को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो यूएनओ है उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं किसको, मानव अधिकार को। ठीक है, अब जो सभी मानव के लिए बराबर अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सबको टहलने के अधिकार है, सबको घर बसने के अधिकार है, सबको घूमने के अधिकार है, ये है ना। तो ये कौन सा अधिकार में आता है, सबको बोलने की अधिकार, ये मानव अधिकार है। मानवों के लिए एक निश्चित अधिकार है कि नहीं। तो ये जो है विश्व के सभी नागरिकों को यूएनओ के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब यूएनओ क्या है, यूएनओ जो है वो मानव चार्टर एक्ट 1948 के तहत पर विश्व, यूएनओ के द्वारा मानव चार्टर अधिनियम 1948 के तहत पर विश्व के सभी नागरिकों को ये मानव अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और जो हम लोग देखते हैं कि 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं,
मानव अधिकार दिवस। ये अधिकार जो बनाते हैं 10 दिसंबर को मनाता है, इसलिए क्या 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ये स्टैटिक जीके का ये पोर्शन हो जाता है। ये एसएससी में आप अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप अगर क्वेश्चन बैंक को पलटाएंगे तो कई बार आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग आशा करता हूँ कि मानव अधिकार को भी समझ गए होंगे। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आप समझते हैं जो मेन मकसद है हम लोग का, मौलिक अधिकार को समझते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसी को उर्दू में बोलते हैं बुनियादी हुकूक, ठीक है। क्या फंडामेंटल राइट्स को हम लोग समझते हैं। किसी देश के संविधान द्वारा, जब कोई देश होगा वहां के संविधान के द्वारा वहां के नागरिकों को, चाहे विदेशी नागरिक हो या उस देश के नागरिक हो, उसको जो है उस देश का जो संविधान होता है, रूल रेगुलेशन होता है, उसके अंतर्गत जो अधिकार देता है, उस अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। आप बोलेंगे सर आप जो है यहाँ देश के नागरिक बोले और विदेशी नागरिक बोले, अब इसमें क्या है झमेला, इसमें झमेला नहीं है। मान के चलिए कोई अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति अगर ताजमहल देखने आए है, अगर आप उसको दो चटा खींच देंगे कान में पकड़ के, अमेरिका से तो कौन सी करने आया, दे देंगे दो चटा, तो इसके लिए जो है आपको तो मारने के अधिकार नहीं है। क्या संविधान आपको किसी विदेशी, किसी क्या कहते हैं मेहमान को मारने के अधिकार देता है, नहीं देता है। इसकी अगर आप उसको टॉर्चर करेंगे तो क्या उसके तहत आपको जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे इससे कुछ दिन पहले जो है एक विदेशी महिला और उसके साथ उसके पति आया था, झारखंड में जो है उसका रेप कर लिया गया था, ठीक है, तो उसके जो है कानूनी कार्रवाई किया गया है। इसी तरह से इसका मतलब कोई विदेशी हो या भारतीय हो, उस देश की संविधान जो है दोनों को अधिकार प्रदान करता है, उस अधिकार को ही हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। अब हम लोग ये कैटेगराइज कर लेते हैं लगे हाथ कि मौलिक अधिकार विदेशी को भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद मेंशन है विदेशियों के लिए, और जो भारतीय है उसके लिए कौन सा अनुच्छेद मेंशन है। इन कड़ी को भी हम लोग देख लेते जरा सा। क्या, जैसे भारतीय के लिए सिर्फ और सिर्फ, और एक बात यहाँ छूट गया कि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध प्रदान किया जाता है। अब बोलेंगे ये क्या है, राज्य के विरुद्ध प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मौलिक अधिकार जो है आपका, इसमें राज्य आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा। मौलिक अधिकार पर राज्य आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर आपका मौलिक अधिकार से अगर आपका कोई हनन करेगा मौलिक अधिकार का, तो आप सीधा आर्टिकल 32 के तहत पर, आर्टिकल 32 के तहत पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब वो आर्टिकल 30 क्या है उसको हम लोग आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ समझने के लिए समझा देते। आर्टिकल 30 के तहत पर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या है 5 प्रकार के रीट जारी करेंगे। बंदी प्रतिपक्षीकरण होता है, वो 5 प्रकार का रीट जारी करेंगे। उसी के तहत पर आपको कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है। इसका मतलब यह हुआ ये राज्य के विरोध, राज्य जो है आपसे मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है, इसीलिए क्या है, राज्य के विरोध है। और जो यही अगर इसके बाद वाला टॉपिक जो डीपीएस को होता है वो राज्य के विरोध नहीं है, उसे जो है राज्य जो है क्या कहते हैं, वो राज्य के विरोध नहीं है। ये मौलिक अधिकार को ना तो जनता छीन सकती है और न ही आपसे सरकार छीन सकती है। मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता है किसी के द्वारा, इसीलिए क्या है, राज्य के विरोध है। अब कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए भारतीयों के लिए जो अधिकार है वो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है। अब आर्टिकल 50, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इस सब को हम लोग आगे की क्लास में जो है पढ़ेंगे, अच्छे से फिलहाल समझते हैं। जैसे आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 में जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन मैंने सरकारी नौकरी में भागीदारी, इसमें भी आप जन्म की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। कोई भी जाति है उसको भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है, सबका सरकारी नौकरी में भागीदारी है। ये हो गया आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 19 जो है आपका एक्सप्रेशन ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ राइट, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार। आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में आपको अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकार है ये इसमें मेंशन है। इसको हम लोग आगे विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी उदाहरण के लिए हम लोग
लिख लिए यहाँ, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी वगैरह के एग्जाम में या स्टेट बीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल और केवल भारतीयों से संबंधित है, ये दे देगा। या अगर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीयों के लिए नहीं है, आप दे देगा यहाँ 15 है, 16 है, 19 है, कोई दे देगा 24 दे देगा, 24 नहीं है शामिल। इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछेंगे। अब विदेशी तथा भारतीय दोनों के लिए कौन सा मौलिक अधिकार है, इसको भी हम लोग थोड़ा लगे हाथ देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब कानून के सामने सब क्या है, बराबर है। चाहे आप मेल है, चाहे आप फीमेल है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप मुस्लिम है, चाहे आप जैन है, चाहे आप बौद्ध है, चाहे पारसी है, चाहे क्रिश्चियन है, कोई भी धर्म का है, कोई भी जात का है, ये सबके कानून के सामने सबके सब क्या है, बराबर है। चाहे आप गोरे हैं, चाहे आप काले हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सबके लिए क्या है, बराबर है। ये आर्टिकल 14 कहता है। इसको हम लोग जब आर्टिकल 14 पढ़ाएंगे स्पेशल, उसमें हम लोग को कई केस को भी मेंशन करते हुए पढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारा केस हुआ, केशवानंद भारती केस हुआ बनाम, ये बहुत सारा केस को हम लोग पढ़ेंगे इस फंडामेंटल राइट्स में। तो जो है विदेशियों और भारतीय के लिए जो है ये आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 का ये जो शिक्षा, ये आर्टिकल 21 का जो शिक्षा का अधिकार है 23 है, 24 है, 25 से 28 जो रिलीजियस राइट्स है, ये सब जो अधिकार है इसको हम लोग विस्तारित ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है विदेशियों से संबंधित नहीं है। अब ये दे देगा आर्टिकल 20 दे देगा, आर्टिकल 14 दे देगा, ठीक है, आर्टिकल 21 दे देगा, आर्टिकल 16 दे देगा। तो क्या होगा, विदेशियों से संबंधित नहीं है, ये सब तो है, कौन है, 16 नहीं है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेशियों से संबंधित है और कौन सा अनुच्छेद विदेशी से संबंधित नहीं है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम लोग समझते हैं कानूनी अधिकार क्या है। कानूनी अधिकार इसका मतलब कहता है कानून तंत्र के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। मतलब आपको अगर देश में रहना है और आपको कानूनी अधिकार प्राप्त करना है तो कानून को तो आपको फॉलो करना होगा। क्या, जो संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अनुरूप आपको चलना होगा। जो संविधान में जो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है तो आपको उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप आप चलेंगे, तब आपको तो वो अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो इसका मतलब कानूनी अधिकार बेसिकली क्या है कि आप कानून के अगर अनुशासन के रूप में अगर पालन करते हैं तो आपको वो अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अब कानूनी अधिकार जो है प्राप्ति के लिए जो है कानून का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। अब जो है कानूनी अधिकार के प्राप्ति के लिए आप या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये सरकार की मर्जी होगी। सरकार की नजर में अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको कानूनी अधिकार देगा, अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो कानूनी अधिकार नहीं होगा। ये प्योर उसी तरह से है जैसे दादा और पोता का कहानी है। दादा अगर कोई पोता अगर उसके नजर में अगर अच्छा है तो उसको क्या देगा, टॉफी देगा। कोई अगर अच्छा नहीं है उसको टॉफी नहीं देगा। यही है क्या, कानूनी अधिकार है। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि अधिकार क्या है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अब जो इससे आने वाले जो अभी क्या मौलिक अधिकार का जो इतिहास है, पूरा स्ट्रक्चर है, इन सब चीज को हम लोग समझ गए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम सीधा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ाना शुरू कर देंगे। एक एक करके काफी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसमें केस को पढ़ेंगे, केशवानंद भारतीयवाद को भी पढ़ेंगे। बहुत सारे इसमें से मौलिक अधिकार में केस हुआ, उन सब चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल एग्जाम बीपीएससी को टारगेट करते हुए। अगर आप और मैं आप एक चीज के लिए इन्फॉर्म करता हूँ, यदि आप बिहार टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं 4G बीपीएससी टीडी 40, तो वहाँ भी इन सारी चीज़ों को पूछा जाएगा। काफ़ी प्रीवियस ईयर में ये सारी चीज़ पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फंडामेंटल राइट्स। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।